प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। विद्यार्थियों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के आपसी संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के पंजीकरण का आज अंतिम दिन। नागर विमानन मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू होने के अवसर पर 300 से ज्यादा मार्गों पर नई विमान सेवा शुरू करने की पेशकश की है। राज्य में कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य नहीं हो रहा पूरा, स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण में तेजी लाने का दिया निर्देश। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री के आपसी संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है। परीक्षा पे चर्चा छात्रों के लिए एक तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने का कार्यक्रम है, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे परीक्षा योद्धा आंदोलन का हिस्सा है। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 4था संस्करण है और इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे, बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रूबरू होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र, अध्यापक या अभिभावक माईगॉव इनोवेट प्लेटफॉर्म पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं। यह प्रतिस्पर्धा कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए खुली है। प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से तैयार किया गया एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। विजेताओं में से छात्रों के एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने और उनसे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। प्रत्येक विजेता को प्रधानमंत्री के साथ लिए गए उसके फोटोग्राफ पर भी श्री मोदी के हस्ताक्षर वाला एक प्रतीक चिन्ह डिजिटल रूप से दिया जाएगा। इधर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों और अभिभावकों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। आज रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन है। उन्होंने लोगों से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां एपिसोड होगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर से लोगों के विचारों, रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया। लोग नमो ऐप या माईगोव ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री का संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए प्राप्त लिंक के माध्यम से SMS भी कर सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे श्री सिन्हा ने 2018 में भाजपा छोड़ दी थी। उनके बेटे जयंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से भाजपा से लोकसभा सांसद है। इस अवसर पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है, हमारे मूल्य और सिद्धांत खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं को व्यवस्थागत तरीके से कमजोर किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने दोबारा राजनीति में आने का फैसला किया है। श्री सिन्हा ने कोलकाता में तृणमूल का झंडा थामकर पार्टी की सदस्यता ली और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करने की शपथ ली। नागर विमानन मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू होने के अवसर पर उड़ान बोली प्रक्रिया के 4थे संस्करण के अगले चरण में लगभग 392 मार्गों पर विमान सेवा शुरू करने की पेशकश की है। यह प्रस्ताव छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें विशेष हेलीकॉप्टर और सी प्लेगन मार्ग शामिल हैं। सागरमाला सी प्लेगन सेवा के तहत बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के परामर्श से कुछ नए मार्गों के प्रस्ताव भी दिए गए हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत 325 मार्गों और 56 हवाई अड्डों पर विमान सेवा उपलब्ध है। इनमें 5 हेलीकॉप्टर और 2 वाटर एरोड्रम सेवाएं शामिल हैं। क्षेत्रीय मार्ग संयोजन योजना उड़े देश का आम नागरिक नागर विमानन मंत्रालय की एक अग्रणी योजना है। इसका उद्देश्य विमान यात्रा को सस्ता बनाना है। यह योजना देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और विमान यात्रा सुविधा विकसित करने के इरादे से शुरू की गई है।
नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान सेवा संचालन कंपनियों से कहा है कि लगातार चेतावनी के बावजूद जो यात्री मास्क उचित ढंग से नहीं पहनते उन्हें विमान से उतार दिया जाना चाहिए। महानिदेशालय ने कहा कि यात्रियों के लिए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। महानिदेशालय ने कहा है कि हवाई यात्रा करने वाले कुछ लोग कोविड के मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये लोग उचित ढंग से मास्क नहीं पहनते हैं और प्रवेश द्वारों पर परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का भी पालन नहीं हो रहा है। इसके लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या अन्य पुलिस कर्मियों को हवाई अड्डों के प्रवेश द्वारों पर तैनात किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में शनिवार को 27,025 लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया जा सका, जबकि इसका लक्ष्य 47,093 था। इनमें 15,161 लोगों को कोरोना टीका का पहला डोज दिया गया है, वहीं 11,864 लोगों को कोरोना टीका का दूसरा डोज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सोन ने टीकाकरण की गति बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्होंने विभाग सहित निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण करने को कहा है। साथ ही उन्होंने ग्रामीण इलाकों में भी टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। भारत कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ डोज देने की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहुंच गया है। कल 15,19,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इन्हें मिलाकर अब तक 2 करोड़ 97 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कम समय में यह उपलब्धि हासिल करने वाले देशों में से भारत एक है। इस वर्ष 16 जनवरी से देश में स्वास्थ्य कर्मियों और 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में इस समय कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.75% है। पिछले 24 घंटों में 16,637 मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। इन्हें मिलाकर अब तक 1 करोड़ 9,89,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल 25,000 कोरोना संक्रमण के 320 नए मामले सामने आए। वर्तमान में देश में कोविड के करीब 2,10,000 मरीज इलाजरत हैं, जो अब तक कुल संक्रमित हुए लोगों का 1.85 है। पिछले 24 घंटों में 158 लोगों को इस संक्रमण से मौत भी हुई है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मरीज फिर से मिलने लगे हैं। पिछले सप्ताह 1 से 7 मार्च तक राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 0.4% थी, जो विगत 5 दिनों में बढ़कर 0.47% हो गई है। वहीं राजधानी रांची में यह 1.89% पर पहुंच गई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि झारखंड के लिए ये खतरे की घंटी है। आने वाले 15-20 दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे। चिकित्सकों ने सुझाव दिया है कि आगामी दिनों में हमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। राजधानी स्थित रिम्स ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर पीके भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड की स्थिति अब तक नियंत्रण में थी, लेकिन अचानक तेजी से संक्रमण बढ़ने लगे हैं। डॉक्टर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखनी होगी। होली के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग भी करना होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों को गति दी जा रही है। दुर्गम इलाकों में प्रशासन की पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से उन इलाकों में सड़कों को दुरुस्त करने एवं सड़क संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जिले के अधिकांश इलाके वनों से आच्छादित होने की वजह से उन इलाकों में सड़क निर्माण को लेकर
वन विभाग की अनापत्ति मिलने में कठिनाई होती है। इस कारण जिले में एक समन्वय समिति बनाई गई है जो इन प्रस्तावों की तकनीकी त्रुटियों के निराकरण के लिए काम करेगी। इनमें सारंडा, पोड़ाहाट और कोल्हान वन प्रमंडलों के पदाधिकारी समेत ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड मुख्यालय के आत्मा भवन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रागी की खेती का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें कृषि वैज्ञानिक सुरेंद्र कुमार मुंडा ने रागी की फसल पर किसानों को पूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसमें काफी पोषक तत्व होते हैं। इसे उपजाने के लिए कम पानी एवं कम मेहनत की आवश्यकता होती है। किसान आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं एवं अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुचाई प्रखंड में 150 हेक्टेयर क्षेत्र में रागी की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उन्होंने कुचाई प्रखंड के सभी किसानों को इसमें शामिल होने को कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि और झामुमो के सचिव पंकज मिश्रा के रिश्तेदार की हत्या कर शव को महादेवगंज के पास अंबाडीहा में मिट्टी के नीचे दबा दिया गया था। मृतक 3 मार्च की रात से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की सनद दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा के नेतृत्व में पुलिस ने कल रात अंबाडीहा से शव को बरामद किया। पुलिस हत्या के कारणों की छानबीन कर रही है। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत बुरुडीह गांव की एक महिला और उसके पति ने बीरवास परिवार परामर्श केंद्र की शाखा कार्यालय में डायन प्रताड़ना से राहत दिलाने की मांग की है। उन्होंने परामर्श केंद्र की संचालिका छुट्टी महतो से शिकायत कर लोगों की प्रताड़ना से बचाने का आग्रह किया है। झारखंड सब जूनियर टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में सिमडेगा के 14 खिलाड़ी शामिल हैं। सभी खिलाड़ी 14 मार्च को हरियाणा के लिए रांची से रवाना होंगे। सब जूनियर नेशनल मेंस प्रतियोगिता हरियाणा के जिंद में 17 से 25 मार्च तक होगा। चयनित खिलाड़ियों में सिमडेगा के ऋतिक रोशन लकड़ा, अमित पारू, निर्मेश तिर्की, सुमित बरवा, विशाल लकड़ा, कमलचिक बड़ाइक, अमित तिर्की, बेद टोपो, कुलदीप बारला व नवल टाटा हॉकी एकेडमी से चयनित होने वाले सिमडेगा के खिलाड़ी दीपक सुरेंग, एडिसन मिंज, असीम इक्का, अभिषेक तिग्गा शामिल हैं। टीम में अन्य खिलाड़ियों में प्रभास समत, जेम्स नाग, सुखनाथ कुड़िया एवं निमित्त शामिल हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विद्यार्थियों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के आपसी संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के पंजीकरण का आज अंतिम दिन। नागर विमानन मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू होने के अवसर पर 300 से ज्यादा मार्गों पर नई विमान सेवा शुरू करने की पेशकश की है। राज्य में कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य नहीं हो रहा पूरा, स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण में तेजी लाने का दिया निर्देश। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।